नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बताएंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र कब जारी होगा, क्या क्या खास रहने वाला है इस बार के कांग्रेस के घोषणा पत्र में। इसके साथ ही जानेंगे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर अब क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार आज। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान को बनाया जा सकता है कैबिनेट मंत्री, तो वहीं एक को स्वतंत्र प्रभार और 2 लोगों को मिल सकता है राज्य मंत्री का प्रभार। आज तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर पीएम मोदी सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में करेंगे दर्शन। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र का ऐलान जल्द। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन लगातार जारी। चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स पर एसबीआई ने मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट से कहा 6 मार्च तक जानकारी देने में असमर्थ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। अब 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए देगी सरकार। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में योगी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज यानी कि 5 मार्च को शाम 5 बजे हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी ये लगभग तय हो चुका है। सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं ऐसे 2 नाम आरएलडी के भी सुर्खियों में हैं जो हाल ही में सपा का साथ छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने हैं। वहीं योगी कैबिनेट में दारा सिंह चौहान को भी शामिल किया जा सकता है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर हैं। वो सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके साथ तेलंगाना के सागा रेड्डी में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी आज ओडिशा के जाजपुर भी जाएंगे। यहां पर वो 19,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और इनॉग्रेशन करेंगे। फिर चांदीखोल में एक रैली को संबोधित करेंगे। और अब आज की एक और बड़ी खबर की बात। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्दी ही अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। ये जानकारी बीती शाम को हुई कांग्रेस की बैठक के बाद मिली है। कांग्रेस ने साफ किया है कि जल्दी ही पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन कर रही है और जल्दी ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र किसानों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। माना जा रहा है कि पार्टी अग्निवीर योजना को बंद करने जैसे बिंदु को भी घोषणा पत्र में जगह दे सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस एआई के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की तैयारी कर रही है। वहीं संभावना है कि कांग्रेस मंगलवार यानी कि 5 मार्च को यानी कि आज पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली कमेटी के जरिए घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं इस बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स में शुमार अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुजरात विधानसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था। इस पर एसबीआई ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा है कि उन्हें डिटेल निकालने के लिए समय चाहिए। एसबीआई ने अपनी अर्जी में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जानकारी देने के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए। एसबीआई का कहना है कि वो 6 मार्च तक डेटा देने में असमर्थ है। वहीं एसबीआई की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और एसबीआई पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल ने कहा कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए
30 जून तक का समय मांगना यह बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। संकट के दौर से गुजरने के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सुक्खू सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए देने का ऐलान किया है। हिमाचल सरकार ने राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब राज्य की 18 साल से अधिक उम्र की सभी लड़कियों को हर साल 18,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना शुरू करने के बाद कहा कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी और मुझे खुशी है कि हमने भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए और पैसा इन लड़कियों को दे दिया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी की ताकत पर पूरा भरोसा है। भले ही वोट कुछ कम ज्यादा मिलें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस राज्य में टिकी रहेगी। जो लोग पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव के वक्त दिल्ली से कुछ लोग बंगाल आते हैं, फिर वो पूरे साल भर नजर नहीं आते। वो तब भी नहीं आते जब किसी की मृत्यु हो जाती है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग काफी समय से की जा रही है। इस बीच अलग राज्य की मांग को लेकर लद्दाख सिविल सोसाइटी की केंद्र से बातचीत विफल हो गई। सोसाइटी के 6 सदस्यीय डेलीगेशन ने 4 मार्च को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री ने साफ कहा कि संविधान की 6ठी अनुसूची के आधार पर न तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और न ही इसकी गारंटी दी जा सकती है। वहीं कमेटी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि गृह मंत्री के साथ बातचीत का कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला है। इसलिए अब लद्दाख एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता आगे की कार्रवाई के लिए लद्दाख के लोगों की राय लेंगे। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।